अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम शाहिद इसहाक है और आज हम जुमाए दहम मुतालिया पाकिस्तान का लेक्चर नंबर 4 जो है वो पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि बर वक्त मालूमात आपको फराहम हो सके। डियर स्टूडेंट्स, अब आज हम बाब नंबर 1 तारीख़ पाकिस्तान उसका हिस्सा 2 इसका आखिरी हिस्सा हम पढ़ेंगे, जिसमें हम तहसील कौंसल, तहसील इंतज़ामिया, तहसील नाज़म और नायब नाज़म और 2-3 मुख्तसर सवालात हैं, इससे मिलते हुए वो हम पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में मैंने आपको यूनियन कौंसल, तहसील हुकूमत और ज़िली हुकूमत के बारे में बताया था। उसमें से आज एक कड़ी जो है तहसील हुकूमत, इसके बारे में हम बात करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, बेसिकली तारीख़ी नुक्ता नज़र से अगर हम देखें तो ये काम जो है वो 1884 में ही शुरू हो गया था। इसकी वजाहत अगर आप देखना चाहें तो आपको सफ़ा नंबर 25 पे ही बाआसानी तौर पर मिल जाएगी, जिसमें वाइसराय लॉर्ड पिन जो बरतानिया के वाइसराय थे, उन्होंने इसका आगाज़ 1884 में किया और उनके मुताबिक ये बहुत ही कामयाब तजर्बा था। लोगों के दरमियान इख्तलाफात को, परेशानियों को, लड़ाई झगड़ों को, दूसरे तमाम मसाइल को हल करने के लिए एक बेहतरीन तरीक़ाकार था। उसके बाद जनरल अयूब ख़ान का दौर जब आता है तो उन्होंने भी इस काम को सर अंजाम दिया, क्योंकि उनको भी पता था कि अगर मुकामी सतह पर खुशहाली होगी, लोग खुशहाल होंगे, तो उसकी वजह से हुकूमत जो है वो अपने फ़ैसलों को बाआसानी तौर पर सर अंजाम दे सकती है। फिर उसके बाद जनरल ज़ियाउल हक़ का दौर जब आता है, जो 1977 से लेकर 1988 तक का दौर था, इस दौर में भी बेसिकली यही फार्मूला इस्तेमाल किया गया और उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ का दौर आता है। डियर स्टूडेंट्स, बेसिकली परवेज़ मुशर्रफ के दौर में बहुत सारे काम हुए थे, उनमें से कुछ के बारे में आज हम बात करेंगे। बेसिकली जब मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ की हुकूमत ख़त्म होती है, जो कि अक्टूबर 1999 में हुई थी, तो उसके बाद मार्शल लॉ का नफाज हो जाता है। मार्शल लॉ आम अल्फाज में फ़ौजी हुकूमत को कहा जाता है और जिसका दौरानिया तकरीबन 2008 तक का है। जैसे मैंने आपको लेक्चर के शुरू में बताया था कि 1971 से लेकर 2008 तक का ये लेक्चर है और मुशर्रफ हुकूमत के ख़त्म होने के साथ ही पीपल्स पार्टी की हुकूमत का आगाज़ हो जाएगा और आपकी इस चैप्टर का भी इख्तिताम हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, तहसील कौंसल के बारे में जब हम बात करेंगे तो परवेज़ मुशर्रफ ने 2000 में बेसिकली मुकामी इंतखाबात जो है, लोकल गवर्नमेंट के जो इंतखाबात है उसको करवाने का ऐलान जो था वो कर दिया था। और जब उसका उन्होंने ऐलान किया बेसिकली, तो पेज नंबर 26 सब बच्चे निकाल लें। पिछले लेक्चर में हमने यूनियन हुकूमत के बारे में पढ़ा था, उसमें शॉर्ट क्वेश्चन एक इसी से मिलता जुलता भी आएगा कि यूनियन हुकूमत के फ़राइज़ कौन से हैं बेसिकली। तो डियर स्टूडेंट्स, बेसिकली यूनियन हुकूमत के फ़राइज़ में मैंने आपको पहले बता दिया था कि फ़ौजदारी, दीवानी, ख़ानदानी तनाज़ात और इन सारे मसाइल को हल करना जो फ़र्ज़ है वो यूनियन कौंसल का फ़र्ज़ है। और इसी तरह से जो ज़िली हुकूमत है वो कैसे तश्कील पाती है, मैंने आपको पहले बताया था कि यूनियन हुकूमत जब तैयार हो जाएगी वो तहसील हुकूमत को तैयार करेगी। अब जब हम तहसील कौंसल, तहसील इंतज़ामिया, तहसील नाज़म और नायब नाज़म की बात करेंगे तो नाज़म सबसे बड़ा होता है, ठीक है। उसके बाद नायब नाज़म होता है, उसके बाद यूनियन कौंसिलर और उसके बाद फिर तमाम हिस्से आ जाते हैं, जिसमें ख़वातीन की नशिस्तें हैं, मज़दूरों की हैं, अक़लियत नशिस्तें हैं, जनरल कौंसिलर और दूसरी कैटेगरीज़ जो है वो इसमें शामिल हो जाती है। तो तहसील नाज़म और नायब नाज़म इसमें सबसे ऊपर वाली सीट भी होते हैं बेसिकली। तो इसके बाद एक तहसील कौंसल जो है वो तश्कील दी जाती है, जिसके ज़िम्मे आता है कि तमाम तहसील की मुकम्मल तौर पर आपने ज़िम्मेदारी लेनी है। वहाँ पर कोई लड़ाई झगड़ा, कोई फसाद, कोई मसला, कोई परेशानी हो तो तहसील की सतह पर आपने उसको हल करना है। किसने? नाज़म और नायब नाज़म भी। और यही बेसिकली अमला जो है इसको ही इंतज़ामिया का नाम दिया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमने मज़ीद देखना है कि उम्मीदवारों को जब इलेक्शन 2002 में होते हैं
پرویز مشرف اپنے دور حکومت میں 2002 میں انتخابات کرواتے ہیں تو اس میں بی اے کی شرط کیوں قرار دی جاتی ہے؟ بیسیکلی اس سے پہلے جب بھی انتخابات ہوتے تھے تو تعلیم جو تھی اس کی اتنی ویلیو نہیں تھی ہوتی۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب ہمارے ابھی موجودہ وزیر اعظم ہیں، جب بھی وہ کسی جگہ پر جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے اچھے سے وہ انگریزی بولتے ہیں اور پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں۔ تو بیسیکلی جب آپ کا رہنما پڑھا لکھا ہوگا تو آپ کی قیادت دوسری دنیا کے سامنے ایک اچھی امیج جائے گی۔ تو اسی لیے پرویز مشرف نے جب انتخابات کروانے کا اعلان کیا تو انہوں نے بی اے کی تعلیم کو بیسیکلی لازم قرار دے دیا تھا۔ ایک یہاں پہ شارٹ کویسچن آئے گا بچوں، پیج نمبر 33 پہ آپ دے سکتے ہیں بیسیکلی کہ پرویز مشرف دور میں خواتین کے لیے کیے گئے 2 اقدامات کون سے تھے؟ صفحہ نمبر 28 پہ آپ اس کا جواب دیکھ سکتے ہیں کہ پہلی بار ان کے دور حکومت میں ایک خاتون ہیں جن کا نام ڈاکٹر شمشاد اختر تھا، ان کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا گورنر بنایا گیا۔ اس سے پہلے یہ تاریخی طور پر کبھی نہیں ہوا تھا، تو یہ خواتین کے لیے ان کا سب سے کیا جانے والا پہلا تاریخی فیصلہ تھا۔ اس کے بعد حکومت نے ایئر فورس میں پہلی بار فلائنگ فائٹر کی حیثیت سے خواتین کو شامل کیا، یہ ان کا دوسرا اہم اور بڑا کام تھا۔ پھر قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں خواتین کی نشستوں کو مخصوص کر دیا گیا تھا کیونکہ اس سے پہلے یہ کام بالکل بھی نہیں تھا، اور اس کے بعد خواتین کو بینکوں میں سے آسان اقساط پر جو تھا وہ قرضے دینے شروع کر دیے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم نے تحصیل کونسل، تحصیل انتظامیہ، ناظم اور نائب ناظم کے بارے میں پڑھا ہے اور مختصر سوالات میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ مزید آپ اس آخری چیپٹر کے اس آخری ٹاپک کے بارے میں آپ کچھ جاننا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹ باکس میں آپ اس کے بارے میں لکھ سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو۔